हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फिर से आपके लिए जनरल स्टडी के प्रश्न कुछ लेके हाजिर हुए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, विभिन्न राज्यों की पीसीएस परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा, रेलवे, टीचिंग जॉब, बैंकिंग जॉब, सभी में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? फ्रेंड्स, आपको बताना है जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था। पहला पार्श्वनाथ, दूसरा महावीर, तीसरा ऋषभदेव और चौथा मणिसुव्रत। तो बताइए फ्रेंड्स, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या मणिसुव्रत? आपको बताना है जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था। तो जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम जो अंतिम थे हमारे, वो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड, जी हाँ फ्रेंड, महावीर स्वामी ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। और फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आप लोग अपना स्कोर भी ध्यान रखिएगा, इससे आपको अपना स्कोर के बारे में पता लग जाएगा कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? जो वेस्टर्न हमारा भारत है, वहाँ पे प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पे हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। पहला नासिक में, एलोरा में, अजंता में। दूसरा ऑप्शन है जुनार में, कल्याण में, पीतलखोरा में। तीसरा ऑप्शन है अजंता में, भाजा में या कोडने में। और चौथा ऑप्शन है भाजा, पीतलखोरा, कोडने। तो बताइए फ्रेंड, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पे हैं? तो देखिए फ्रेंड, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो हैं वो अजंता, एलोरा और नासिक में हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणियों व पादपों की जातियों में अधिकतम भिन्नता मिलती है। प्राणियों व पादपों की जातियों में अधिकतम भिन्नता कहाँ पे मिलती है? चार ऑप्शन है फिर से आपकी स्क्रीन पे। मरुस्थलों व सवाना क्षेत्रों में, दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, तीसरा बड़ी नदियों के क्षेत्रों में और चौथा है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राणियों और पादपों की जो जातियों में अधिकतम भिन्नता मिलती है वो जो उष्ण और कटिबंधीय आर्द्र वन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है, जहाँ सबसे ज़्यादा उष्ण गर्मी होती है और वर्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे ईंधन की विशेषता है। आपको बताना है एक अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है। पहला निम्न ऊष्मा, दूसरा उच्च ज्वलन ताप, तीसरा उच्च अवशेष या चौथा उच्च ऊष्मा। तो एक अच्छे ईंधन की जो विशेषता होती है वो होता है उच्च ऊष्मा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, उच्च ऊष्मा। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाप अंगार गैस का संगठन है। भाप अंगार गैस का संगठन क्या है? पहला ऑप्शन CO प्लस H2, दूसरा CO2 प्लस H2, तीसरा CH4 प्लस H2 और चौथा CH4 प्लस CO। तो भाप अंगार गैस का संगठन जो है वो CO प्लस H2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। और देखिए CO को यहाँ पे क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जी हाँ। और CH4 को क्या बोलते हैं? CH4 जैसे कि आपको पता होगा मीथेन गैस होती है, मीथेन। ठीक है फ्रेंड। और H2 हाइड्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। पहला ऑप्शन COCl, दूसरा COCl2, तीसरा CaCl2, चौथा CaOCO3। तो बताइए फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सेकंड, इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और इसका प्रयोग जो है वो काई वगैरह छुटाने के काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधा होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधा होती है। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा ज्वलन और चौथा है विकिरण।
तो बताइए फ्रेंड्स, ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधा, पहला चालन, संवहन, ज्वलन या फिर विकिरण। तो देखिए ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है वो सबसे तेज़ किस में होता है, तीव्रतम विधा किस में होती है? तो ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधा जो है वो विकिरण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में हृदय कुल कितना रक्त प्रति मिनट पंप करता है? फ्रेंड्स आपको बताना है सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में हृदय कुल कितना रक्त प्रति मिनट पंप करता है। तो हृदय जो पंप करता है वो 5 लीटर ब्लड प्रति मिनट पंप करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 5 लीटर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लसिका में अभाव होता है, पहला ल्यूकोसाइट्स का, दूसरा लिम्फोसाइट का, तीसरा एरिथ्रोसाइट का, चौथा उपयुक्त सभी का। तो देखिए फ्रेंड, लसिका में जो पाया जाता है वो ल्यूकोसाइट भी पाई जाती हैं और लिम्फोसाइट भी पाई जाती हैं, लेकिन जो आपकी अपनी एरिथ्रोसाइट होती हैं ये नहीं पाई जाती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, एरिथ्रोसाइट। लसिका में अभाव किसका होता है, एरिथ्रोसाइट का। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच होना चाहिए। जो समान फसलें हैं उनको उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच कितना होना चाहिए? पहला 3, दूसरा 4 से 6, तीसरा 6 से 7, चौथा ऑप्शन 7 से 9 के बीच। तो समान फसलें उगाने के लिए जो उर्वरक भूमि है उसका पीएच होना चाहिए 6 से 7 के बीच। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 6 से 7। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूर्वी टिमोर विषयक विवाद किन देशों के बीच है? पहला जापान व रूस, दूसरा चीन व फिलीपींस, तीसरा इंडोनेशिया व मलेशिया, चौथा इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्वी ईस्टर्न टाइमोर विवाद किन देशों के बीच है? पूर्वी तिमोर विवाद जो है वो इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ जी फ्रेंड, जो एक बात बताना चाहते हैं आपको, जो पूर्वी तिमोर जो है इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था, जिसे इंडोनेशिया ने हथिया लिया था और जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का इंडोनेशिया से विवाद हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो सही अनुक्रम है। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो उसका सही अनुक्रम बताना है। पहला ऑप्शन राजकोट, बड़ौदा, खड़गपुर, बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन बीकानेर, अमेठी, दरभंगा, नौगांव, तीसरा ऑप्शन नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़, चौथा ऑप्शन इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर। देखिए फ्रेंड, अगर कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है तो उसका सही अनुक्रम हमारा क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बीकानेर, जो कि बीकानेर हमारे वेस्टर्न पार्ट में लगता है, पश्चिमी भाग में लगता है। अमेठी उसके थोड़ा पूरब में आ जाता है, जो उत्तर प्रदेश में लगता है। बीकानेर राजस्थान में लगता है, और दरभंगा जो है हमारा बिहार में लगता है, और नौगांव जो है हमारा पश्चिम बंगाल में लगता है। नौगांव सॉरी फ्रेंड, असम में लगता है नौगांव। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था? निम्न में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं? इनमें से फ्रेंड आपको बताना है, इनमें से कौन सा सोवियत संघ का भाग है जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं। 4 ऑप्शन फिर से आपकी स्क्रीन पे, पहला आर्मानिया, दूसरा जॉर्जिया, तीसरा तजाकिस्तान, चौथा अजरबैजान। तो बताइए भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, आर्मानिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। पहला पल्सर, दूसरा कृष्ण मास्टर, तीसरा क्रॉसर, और चौथा भंगुर तारा। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी है जो खगोलीय वस्तु नहीं है। देखिए पल्सर जो है वो खगोलीय वस्तु में आते हैं, जो घूमते रहते हैं। कृष्ण मास्टर भी खगोलीय वस्तु में आते हैं, क्रॉसर भी खगोलीय वस्तु में आते हैं, लेकिन भंगुर तारा जो है वो खगोलीय वस्तु में नहीं आता। बेटेल स्टार, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला शासककार बर्रा डकैती का स्थान था। आपको बताना है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार प्रश्न को। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला शासककार बर्रा डकैती का स्थान था। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला पूर्वी बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा पंजाब और चौथा कर्नाटक। तो स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे जिनने बर्रा डकैती की थी उनका स्थान क्या था? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में की थी फ्रेंड्स उन्होंने।
बर्रा डकैती। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, पूर्वी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी अधिकता है? पहला एल्युमिनियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा नाइट्रोजन। जो वेस्टर्न हमारा राजस्थान का पार्ट है उसमें किसकी अधिकता है? कैल्शियम की अधिकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, कैल्शियम। और यहाँ पे पत्थरों की चट्टानें भी बहुत पाई जाती हैं जिनका प्रयोग पत्थर और टाइल्स बनाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण कृषिकणिका की परावर्तकता होती है। आपको बताना है पूर्ण टोटल कृषिकणिका की परावर्तकता कितनी होती है? पहला 0%, दूसरा 25%, तीसरा 50% और चौथा 99%। बताइए फ्रेंड, पूर्ण कृषिकणिका की परावर्तकता कितनी होती है? तो पूर्ण कृषिकणिका की जो परावर्तकता होती है वो होती है 0%। वो जितनी एनर्जी आती है सब सोख लेती है। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न 4 ग्रंथों में से कौन सा विस्कोतीय ग्रंथ है? फ्रेंड्स आपको बताना है निम्न 4 ग्रंथों में से कौन सा विस्कोतीय ग्रंथ है। पहला है अमरकोश, दूसरा अष्टांग हृदय, तीसरा है बृहद संहिता, चौथा है सिद्धांत शिरोमणि। तो जो 4 ग्रंथ है उनमें विस्कोतीय जो ग्रंथ है जो पूरे वर्ल्ड का ग्रंथ है वो है अमरकोश। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, इनमें से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंध है? संबंध नहीं है। इसमें आपको बताना है इनमें से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, धन्वंतरी, सुश्रुत, तीसरा ऑप्शन चरक, चौथा ऑप्शन आर्यभट्ट। पहला ऑप्शन धन्वंतरी, दूसरा सुश्रुत, तीसरा चरक, चौथा आर्यभट्ट। तो बताइए फ्रेंड, प्राचीन भारत के आयुर्वेद से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए, जो हमारा धन्वंतरी है ये भी आयुर्वेद से संबंधित है, सुश्रुत भी आयुर्वेद से संबंधित है और चरक भी आयुर्वेद से संबंधित है, लेकिन आर्यभट्ट जो हैं वो गणित से संबंधित हैं। इसलिए इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, आर्यभट्ट। जी हाँ फ्रेंड, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तीनों जो हैं हमारे वो आयुर्वेद से संबंधित हैं, आयुर्वेद। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। पहला ऑप्शन बिरहलन ने, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट सेबेल ने, तीसरा ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप ने, चौथा ऑप्शन बुंट ने। तो बताइए फ्रेंड, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक ने जो विभिन्न जगहों पे अपने शिलालेख लिखवाए थे उनको पढ़ने का श्रेय जाता है सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। जी हाँ फ्रेंड्स, जेम्स प्रिंसेप, जी हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये जनरल स्टडी के प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और घंटे की बेल आइकन बटन को आप लोग प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।